हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं प्रीवियस क्लास में बोला था कि एक इंडस्ट्रियल इंजीनियर के ऊपर एक सब्जेक्टिव क्लास लेके आऊँगा, तो अभी मैं एक सब्जेक्टिव क्लास लेके आया हूँ। क्लास अच्छा लगा क्या तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। तो अभी स्टार्ट करते हैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के ऊपर। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग क्या है ना? इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग इज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रोडक्शन। इट डील्स विथ द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस और सिस्टम्स। क्या है? ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस और सिस्टम है क्या जो हम लोग काम करते हैं, डेली वाइज काम करते हैं। कैसे हम लोग काम का टाइम क्या है, टेबल क्या है, और हम लोग काम कैसे करें, उस करने के लिए क्या क्या रूल्स है, इसका बारे में सो हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में। ठीक है। इट इज ए ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग व्हिच इज कंसर्न विथ द डेवलपमेंट इम्प्रूवमेंट। ठीक है। मनी, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, इक्विपमेंट, एनर्जी, मटेरियल एनालिसिस एंड सिंथेसिस। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सम टेक्निकल टर्म्स आर यूज्ड सच एज वर्क स्टडी एक है, एक है टाइम स्टडी है। देखो हम लोग किसके लिए इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग पढ़ेंगे? हम लोग को डेवलपमेंट के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए, और नॉलेज के लिए, और कुछ इंफॉर्मेशन, इक्विपमेंट, एनर्जी, मटेरियल्स एनालिसिस के लिए हम लोग ये इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग पढ़ेंगे। ठीक है। वर्क फर्स्ट आएंगे वर्क स्टडी। वर्क स्टडी में बी डिफाइंड एज द एनालिसिस ऑफ ए जॉब for the purpose of finding the preferred method of doing it and also determining the standard time to perform it by the preferred method. Work study comprises as two area of study। देखो वर्क स्टडी क्या है? वर्क स्टडी क्या है? हम लोग वर्क प्लेस में कैसे काम करेंगे, बैठ के काम करेंगे या खड़ा के काम करेंगे, वर्क प्लेस कैसा होना चाहिए, कितना डिग्री में होना चाहिए, ये सब, कितना मिनट में हम लोग काम करेंगे, उसके लिए इनिशिएटिव टाइम क्या रखा है वर्कमैन के लिए, ये सब हम लोग क्या वर्क स्टडी में पढ़ेंगे। उसके भी फिर दिया है, एक है मेथड स्टडी। मेथड स्टडी इज मोस्टली यूज्ड टू इम्प्रूव द मेथड ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है कि मेथड स्टडी क्या है? हम लोग कौन से मेथड में काम करेंगे, वो क्या है? इम्प्रूवमेंट के लिए, हमारा काम करने का इम्प्रूवमेंट के लिए मेथड हम लोग क्या पहला क्या करेंगे, फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, कैसे काम करेंगे, उसका क्या ड्राइंग क्या है, कैसा है, सब कुछ समझ के हम लोग काम करेंगे। इट इज इक्वली एप्लीकेबल टू न्यू जॉब। क्या है? हम लोग जितना एक्सपीरियंस होगा उतना हम लोग क्या जॉब आगे बढ़ाते जाएंगे। ठीक है। मेथड स्टडी कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसीड्योर फॉर सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग, एनालिसिस एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ एग्जिस्टिंग और प्रपोजल मेथड ऑफ डूइंग वर्क फॉर द पर्पज ऑफ डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ ईजियर एंड मोर इफेक्टिव मेथड। क्या मेथड स्टडी क्या है? वो सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग एनालिसिस, हम लोग एक सिस्टमेटिक के काम करेंगे। ठीक है, वो होगा मेथड स्टडी। नेक्स्ट देखेंगे प्रोसीड्योर ऑफ मेथड स्टडी। एक है सिलेक्शन ऑफ जॉब फॉर मेथड स्टडी। हम लोग जॉब को पहले सिलेक्शन करेंगे, कौन सा जॉब कहाँ पे लगाना है, कौन सा मशीन में लगाना है, ये सब हम पहले सिलेक्शन करेंगे, बाद में काम करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है। प्रैक्टिकली एन एक्टिविटी और ए जॉब इज ए पोटेंशियल प्रोजेक्ट फॉर improvement, but as the work study engineer is to sell his idea and maintain his extents in the organization. He should always attempt to select those jobs for improvement. These factors are considered while
सेटिंग ए जॉब फॉर मेथड स्टडी। देखो हम लोग क्या है वर्क स्टडी में क्या है वही हम लोग हमारा जो जॉब है वो कैसे इम्प्रूवमेंट होगा उसके लिए हम लोग मेथड करेंगे। ठीक है, ये सब है मेथड स्टडी के काम आएगा। बात में सिलेक्शन ऑफ जॉब फॉर मेथड स्टडी, कैसे हम सिलेक्शन करेंगे जॉब को मेथड स्टडी में। तो फर्स्ट करेंगे इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर क्या है? इफ द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ ए जॉब इज स्मॉल इट इज नॉट wise to start or continue a long study. Properties should be given to those types of job which offer greater potential for cost reduction. Some jobs are easily identify this factor. क्या है हम लोग जॉब को कितना जल्दी कर सकते हैं वो इकोनॉमी फैक्टर में आता है। ठीक है, वो हम लोग कॉस्ट रिडक्शन करेंगे और ग्रेटर प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, हाई लेबर कंटेंट उसका फैक्टर में डिवाइड किया है। एक है हाई लेबर कंटेंट द कंज्यूम मोर टाइम। देखो हम लोग एक ही जॉब में जिसमें एक आदमी चाहिए उसमें हम 3-4 आदमी रखेंगे तो क्या होगा, मोर टाइम लगेगा। देखो एक आदमी जो 3 घंटा में करेगा उसको 7 आदमी वो 3 घंटा करेगा तो कितना होगा, 21 घंटा हो जाएगा। तो वो हाई लेबर कंटेंट दे कंज्यूम मोर टाइम। एक्सेसिव मशीन और मैन इलनेस, तो एक्सेसिव मशीन ख़राब हो जाएगा तो मैन उसको तबीयत खराब, वर्क जो ऑपरेटर वो काम करता है उसका तबीयत खराब हो जाएगी तो वो भी क्या इकोनॉमिक फैक्टर में आता है। हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरनेस दे हैव लार्ज डिमांड। बोटलनेस इन प्रोडक्शन लाइन। Higher proportion of proportion of accident, movement of material or man over long distance, high scrap and reprocessing cost और high payment और overtime क्या है, बिल्स क्या है, ये सब क्या है इकोनॉमिक फैक्टर में। क्या है हम लोग एक जॉब बना रहे हैं, वो क्या है हम लोग एक ऑपरेटर को एक जगह से दूसरी जगह भेजेंगे बार बार और मटेरियल को मूवमेंट करेंगे और हाई पेमेंट देंगे, ओवर टाइम देंगे। ठीक है, ये सब क्या है इकोनॉमी में क्या फ़र्क पड़ेगा। देखो एक जॉब में क्या हम लोग एक ऑपरेटर को रख दिया, फिर उसको हम लोग चेंज करेंगे, एक नया ऑपरेटर को लाएंगे, उसको पता नहीं वो काम करते करते बहुत टाइम लगेगा। फिर एक जॉब को हम लोग ओवर टाइम लगाएंगे, ठीक है, उसके लिए हाई पेमेंट लगेगा। ये सब का इकोनॉमी में फैक्टर में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे टेक्निकल फैक्टर। टेक्निकल फैक्टर में क्या है, दी मेथड स्टडी The method study engineer must have necessary technical knowledge about the job to be studied। देखो टेक्निकल फैक्टर में क्या है, और जॉब के बारे में कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। ये जॉब के बारे में वो कैसे होना है, क्या होना है, उसका ऑपरेशन बारे में कंप्लीटली नॉलेज होना चाहिए। ह्यूमन फैक्टर में क्या है, इमोशनल रिएक्शन ऑफ द वर्कर टू द मेथड स्टडी एंड चेंजेस in method are important consideration of the study of a particular job is suspected to cause unrest or ill feeling. It should not be undertaken, however useful it may be from the economic point of view। क्या है, ह्यूमन फैक्टर में क्या है, उसको इमोशनली क्या है, उसको खुश करना है। वो जैसे वो इमोशनली हमको उसको जॉब में बारे में सब कुछ बताना है, वो क्या कर रहा है क्या नहीं, वो हम लोग उसको
सही सलामत दिखाना है। एक जो जॉब के बारे में पूरा नॉलेज है, जिसको एक इंजीनियर को जो पूरा नॉलेज होगा वो ऑपरेटर को पूरा नॉलेज देना चाहिए एक जॉब के बारे में। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन कलेक्शन और रिकॉर्डिंग। देखो, इंफॉर्मेशन ऑन कलेक्शन टेक्निक, the accuracy of data, the methodology problem is important for the development of improved method. एग्जाम्पल ऑफ कलेक्शन मेथड क्या क्या है? एक ऑब्जर्वेशन फर्स्ट, it is a common technique used for collection information about the present method or the existing problem. The data needed is obtained by only observing the work or worksheet. ऑब्जर्वेशन क्या है? हम लोग सही सलामत ऑब्जर्वेशन करना है वर्कशीट को, और वर्क को वो क्या क्या होगा, ऑपरेशन क्या होगा, सब के बारे में इसका ऑब्जर्वेशन करना है। डिस्कशन क्या करना है? डिस्कशन विद दोज हु डू और supervise the work and frequently provide information not obtainable by observation. Discussion for developing good human relation क्या है? डिस्कशन, हम लोग क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे जॉब के बारे में, तो क्या होगा? वो ह्यूमन को सबका रिलेशन बढ़ेगा, गुड रिलेशन होगा। रिकॉर्ड क्या है? वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन कैन बी obtained from past record concerning production, cost, time, inventory and सब कॉन्ट्रैक्ट्स। क्या है? हम लोग रिकॉर्ड सब लोग क्या है, ये सब रिकॉर्ड करना है क्या क्या सब हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, मोशन पिक्चर और वीडियो फिल्म्स क्या है? हम लोग कैसे वीडियो फिल्म में accurate and most detailed information can be obtained by taking motion picture, or video film information obtained by this procedure can easily be transmitted or forwarded to all levels in the organization and if needed can be used directly for training purpose। कि हम लोग को फर्स्ट जॉब के बारे में ट्रेनिंग होना चाहिए, क्या करना है, कैसे करना है, हमको प्रॉपरली ट्रेनिंग मिलना चाहिए। बाद में क्या है, काम स्टार्ट करेंगे। प्रॉपरली ट्रेनिंग होना चाहिए किसी जॉब के बारे में। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन रिकॉर्डिंग टेक्निक क्या है? देयर आर 3 मेन टाइप्स, एक प्रोसेस चार्ट, एक सिमुल चार्ट और एक टेम्पलेट एंड 3D मॉडल्स। क्या है देखेंगे? प्रोसेस चार्ट क्या है? ए प्रोसेस चार्ट इज ए ग्राफिक मीन्स of representing the activity that occur during a manufacturing or servicing job. There are many types of process chart. एक क्या है? operation process chart. An operation process chart provide the chronological sequence of all operation and inspection that occur in a manufacturing process. operation chart में operation process chart provide the chronological sequence. कौन सा सीक्वेंस में हम लोग ऑपरेशन करेंगे, ये चार्ट में दिया होगा। फ्लो प्रोसेस चार्ट में क्या है? ये फ्लो प्रोसेस चार्ट में चार्ट इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग ग्रेटर डिटेल्स देन इज पॉसिबल इन एन ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट। इट इज मेड फॉर ईच कंपोनेंट इज एन असेंबली फॉर द होल असेंबली। और एक चार्ट क्या है? फ्लो प्रोसेस चार्ट। नेक्स्ट देखेंगे, और एक ऑपरेटर प्रोसेस चार्ट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड चार्ट। देखो, एक क्वेश्चन आता है ऑपरेटर प्रोसेस चार्ट क्या है? ये क्या है? लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड चार्ट एंड शो द एक्टिविटी ऑफ हैंड्स ऑफ द ऑपरेटर व्हिच परफॉर्मिंग ए टास्क। इट यूजेस 4 एलिमेंट: हैंड वर्क, ऑपरेशन डिले, मूव एंड के होल्ड करने। ये है ऑपरेटर प्रोसेस चार्ट में क्या है? ए लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड में चार्ट करेंगे एंड शो द एक्टिविटी ऑफ हैंड्स ऑफ द ऑपरेटर व्हिच परफॉर्म ए टास्क। इट यूजेस 4 एलिमेंट: हैंड वर्क करेंगे, ऑपरेशन डिले, मूव एंड होल्ड, ठीक है। मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट क्या है? वर्कर, मशीन प्रोसेस चार्ट एंड
and Gantt process chart fall in category of multiple activity. ये क्या है? वर्कर मशीन प्रोसेस चार्ट एंड गैंग प्रोसेस चार्ट। ये क्या है? गैंग प्रोसेस। ये क्या है? गैंग प्रोसेस चार्ट fall in category of multiple activity chart. A worker machine chart is used for recording and analyzing the working relationship between operator and machine on which ही वर्क। देखो ये मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट क्या है? गैंग प्रोसेस मतलब क्या, हम लोग सबको एक ही काम को मिलजुल के करना है और रिलेशन रखना है ऑपरेटर को, हर ऑपरेटर में और मशीन के साथ भी क्या है, मिलजुल के एक मशीन में काम करना है। क्या ये है? गैंग प्रोसेस में करना है। सीमो चार्ट क्या देखेंगे? इट इज ए ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एक्टिविटी एंड शो द सीक्वेंसेस ऑफ द their thurblings or group of thurblings or group of thurblings performed by body members of operator. It is drawn on a common time scale. It is a two-hand process chart drawn in turns or thurblings and with a time scale. ये क्या है? सीमो चार्ट क्या है? सीमो चार्ट इसको याद रखना है, टू हैंड प्रोसेस चार्ट है। लेकिन वो ऑपरेटर प्रोसेस का क्या था? ऑपरेटर प्रोसेस क्या था? लेफ्ट हैंड राइट हैंड, ठीक है। और ऑपरेटर प्रोसेस चार्ट था लेफ्ट हैंड राइट हैंड। और सीमो चार्ट क्या है? टू हैंड प्रोसेस चार्ट है। इसको याद रखना है। डायग्राम में देखेंगे क्या? ये डायग्राम किस पिक्चोरियल व्यू। डायग्राम क्या है? ये डायग्राम क्या देता है? एक पिक्चोरियल व्यू ऑफ द लेआउट ऑफ वर्क प्लेस और फ्लोर ऑन व्हिच लोकेशन ऑफ डिफरेंट इक्विपमेंट मशीन। टू टाइप्स ऑफ डायग्राम यूज किया है। एक फ्लो डायग्राम। द फ्लो डायग्राम इज यूज टू रिकॉर्ड एंड इलस्ट्रेट द सीक्वेंस ऑफ एक्शन विथ इन ए प्रोसेस। क्या है? यह फ्लो डायग्राम है। और एक क्या है? एक स्टिंग डायग्राम। स्टिंग डायग्राम क्या है? द प्लेसमेंट ऑफ इक्विपमेंट एंड फर्नीचर इन वर्क एरिया इज ऑफ्टन डन रैंडमली एंड सीक्वेंसली rather than with any sense of what positioning will make of work easier। देखो ये स्टिंग डायग्राम क्या है? उसमें क्या लिखा है कि हम लोग वर्क को कौन सा पोजीशन में रखेंगे जो हमको ईजियर होगा। तो इसको बोला है उसमें किसे दिया है ना? स्टिंग डायग्राम में है। टेम्पलेट एंड 3D मॉडल्स में क्या है? टू डायमेंशनल cutouts made from thin card sheet representing machinery furniture can be used for develop new layouts and methods. A scale 3D model of a working area help easy understanding of lighting। क्या है? टेम्पलेट एंड 3D मॉडल्स में क्या है? हम लोग उसमें इजी माने एरिया हेल्प करेगा। क्या है? अंडरस्टैंडिंग और लाइटनिंग। हम लोग जो वर्किंग एरिया है वो क्या है? लाइटिंग रहेगा और 3D मॉडल भी रहेगा, ठीक है। वो है क्या? टेम्पलेट एंड 3D मॉडल्स। एलिमेंट ऑफ वर्क देखेंगे। द 5 बेसिक एलिमेंट ऑफ वर्क ऑपरेशन, ठीक है। देखिए ऑपरेशन किस में हम लोग सिंबल किया है? ओ। An operation occur when a object is internationally changed in any of its physical or chemical characteristics, is assembled or disassembled from another object, or is prepared for another operation, transportation, inspection और storage। क्या है? ऑपरेशन में सिंबल क्या है? ओ, ठीक है।
देखेंगे इंस्पेक्शन क्या है, इंस्पेक्शन का सिंबल क्या है, एक क्वेश्चन आता है। ऑपरेशन का सिंबल क्या है, इंस्पेक्शन का सिंबल क्या है, तो इंस्पेक्शन का सिंबल क्या है, स्क्वायर, ठीक है। An inspection occur when a object is examined for a identification or is verified for quality or frequently in any of its characteristics, ठीक है। और ट्रांसपोर्टेशन और मूव, देखो ये सिंबल क्या है, एक एरोहेड दिया है। A transportation occur when an object is moved from one place to another place, except when such movement is part of the operation or is caused by the operator at the workstation। देखो ऑपरेशन क्या है, हम लोग जॉब को मूव करें, कहाँ तक मूव करेंगे, और वर्क उसमें क्या ऑपरेशन होगा उसमें मूव करेंगे, ठीक है। वो पार्ट बाय पार्ट ऑपरेशन होगा, कहाँ पे डीलिंग होगा, कहाँ पे मेलिंग होगा, कहाँ पे हार्डनिंग होगा, ये सब क्या है वो ट्रांसपोर्टेशन में आता है। डिले और टेम्पोररी स्टोरेज, देखो ये डिले और टेम्पोररी स्टोरेज का सिंबल है। ये डिले ऑकर व्हेन एन ऑब्जेक्ट और पर्सन वेट्स फॉर द नेक्स्ट प्लान एक्शन। हम लोग क्या है, डिले और टेम्पोररी कैसे क्या है ना, ये पर्सन क्या है वेट करता है नेक्स्ट प्लान के लिए, क्या नेक्स्ट प्लान क्या होगा, क्या काम होगा नेक्स्ट प्लान में। स्टोरेज क्या है, ये देखो स्टोरेज का सिंबल है। A storage occur when an object is kept and protected against unauthorized removal। देखो स्टोरेज क्या जो अनऑथोराइज रिमूवल है वो स्टोरेज में आता है। कॉम्बाइन एक्टिविटी क्या है, एक सर्कल है, एक एरोहेड सर्कल के अंदर एक कॉम्बाइन एक्टिविटी ऑकर व्हेन टू और मोर एक्टिविटी आर परफॉर्म concurrently or by the same operator at the same वर्क स्टेशन। कॉम्बाइन एक्टिविटी क्या है, एक ऑपरेटर एक सेम वर्क में वो काम मैंने सेम मैंने एक ही वर्क स्टेशन में वो काम करेगा, वो एक ही मशीन में काम करेगा, मतलब वो ही काम करेगा वही ऑपरेशन के लिए, वो आता है वर्क स्टेशन में, वो एक ही स्टेशन में काम करेगा, वो होता है कॉम्बाइन एक्टिविटी, ठीक है। तो मेरा आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट क्लास एक क्लास 1 है, क्लास 2 में हम लोग इसके और थोड़ा सा बचा है उसे करेंगे। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में कुछ क्वेश्चन बनाए हैं, उसके क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। मेरा क्लास अच्छा लगा तो शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और क्लास के बारे में कुछ डाउट है तो कमेंट में लिखिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।